यहाँ पे ये हाल है सर कि स्कूल्स की फीस 40-50 हज़ार रुपये महीने तक पहुँच चुकी है और पीयर प्रेशर इतना है कि अगर पड़ोसी का बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ 40-50 हज़ार रुपये महीने की फीस है तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए भाई। स्टेटस सिंबल है। पीपल आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल दिस स्टफ जस्ट टू शो ऑफ to impress others. जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। भाई मैं वहाँ गया, इसने ये पार्टी में ये कपड़े पहने थे तो मैं भी यही ड्रेस लूंगा या लूंगी, वट एवर, ऑल सेड एंड डन। क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सो दैट यू कैन अफोर्ड दैट विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन योर पॉकेट। तो उसके लिए वही तो करना है ना। सर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ ना। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें पहले सेविंग करनी है, फिर इसको इन्वेस्ट करना है विद टाइम होराइजन। कहाँ करना है? इक्विटी में करना है, कहाँ करना है, कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ कंपाउंडिंग होगी। तो यार ये बहुत ही एक प्रेसिंग थॉट है, ये एक जो ये सिनारियो है, तो इसको ना मुझे लगता है कि बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। हेलो नमस्कारम, मैं हूं अमित काचरू और आपका स्वागत है मनी गपशप में। मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र समीर कैला। समीर। यार अच्छा, आप कुछ बता, बोलो, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यार अमित भाई, यार मेरे को ना फोमो हो रहा है यार किसी। मैं समझ सकता हूँ। किस चीज पे समझ सकते हो? मैंने तो बोला ही कुछ नहीं अभी। पता है आपके हाव भाव से समझ आता हूँ मैं। यार मेरा ना पड़ोसी सिंगापुर गया हुआ है यार, और ना क्या बोलूं यार, अंदर से ना उसकी फेसबुक पे फोटो देख देख के ना आग लग रही है। तो आप चाहते हो, ये बताओ बस आप पहले। यार मैं ये चाहता हूँ यार कि ना ये चीज ना अगर ये मेरे साथ हो रही है तो ये सबके साथ होती होगी यार। बिल्कुल होती है। मैं तो आपको वैसे बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ मैं। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले एक क्लाइंट हमारे थे, वो आई थिंक जर्मनी वगैरह का ट्रिप लगा के आए थे फैमिली के साथ, और 8-10 दिन लगा के आ गए। जब आए तो आई वॉज सरप्राइज, उन्होंने पेमेंट सारी करी क्रेडिट कार्ड से। ओके। ठीक है, अब जब क्रेडिट कार्ड का मैसेज आ गया तो कह रहे हैं यार मैं क्या करूँ अब। मैंने कहा मैं तो पैसे निकालने दूंगा नहीं आपके पोर्टफोलियो में से। तो यार ये बहुत ही एक प्रेसिंग थॉट है, ये एक जो ये सिनारियो है, तो इसको ना मुझे लगता है कि बड़ा सीरियसली लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरे को ना एक चीज और भी है, ये जो ये पीयर प्रेशर है ना अमित, कि भाई लेट्स से वो दुबई गया है, मैं भी होके फॉर एग्जांपल मैं भी होके आता हूँ, या जैसे जो सोशल मीडिया में जो लोग फोटो डालनी है मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है कि भाई मैं। हाँ इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, जैसे सोशल मीडिया में फोटो डाल दी आपने, तो फिर होता क्या है आजकल सभी सोशल मीडिया में, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, आपके पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो वो होता क्या है कि पीयर प्रेशर। अब मैं इसको एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ कि अब स्कूल्स के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी बड़ा पीयर प्रेशर रहता है। फॉर इंस्टेंस कि लेट्स से मेरे पड़ोसी का बच्चा XYZ स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा ABC स्कूल में नहीं जाएगा। अच्छा हमें तो यार एक चीज बताओ, आप जब स्कूल जाते थे आपके स्कूल की फीस क्या होती थी, कुछ आइडिया? क्वार्टर की थी शायद 3,000 के आसपास, 3-4 हज़ार। मतलब 3-4 हज़ार के आसपास। आपको पता है आजकल स्कूल की फीस कितनी हो गई है पर मंथ? यार मैं दे रहा हूँ ना यार, आप तो निकल चुके हैं इस दौर से, मैं तो दे रहा हूँ क्वार्टर 75,000। मतलब 25 हज़ार रुपये महीना ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये हाल है सर कि स्कूल्स की फीस 40-50 हज़ार रुपये महीने तक पहुंच चुकी है और पीयर प्रेशर इतना है कि अगर पड़ोसी का बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ 40-50 हज़ार रुपये महीने की फीस है तो मेरा बच्चा भी जाना चाहिए भाई। स्टेटस सिंबल है। बिल्कुल है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस ऐसे बढ़ रहे, इज द रीजन। सर एक चीज बताना, सच में क्या महंगाई वाकई इतनी बढ़ गई है या ये सारे लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट हो रही? नहीं बताऊँ ना, महंगाई तो है, देखो इन्फ्लेशन है, बीइंग इन द इंडस्ट्री हमें पता है इन्फ्लेशन चल रहा है। लेकिन यार आप उसको कहना कि यार महंगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद अपने लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस इतने बढ़ा दिए हैं दूसरों को दिखाने में कि भाई मेरे दूसरे को मैंने सेटिस्फाई करना है। ज़बरदस्ती की आप हॉलीडेज़ कर रहे हो, ज़बरदस्ती की आप बच्चों को आप गैजेट्स दिलवा रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करनी है। हाँ जब उसको, उसके पास आईपैड है, आईफोन है, तो मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए, स्टेटस सिंबल है। तो इज दिस
एंटरिंग इनटू अ विशियस सर्कल की यार, ये मतलब क्या हो क्या रहा है ये? 100% है, ये चीज़ें हो रही हैं कि आप दूसरे कंटेंट नहीं है लोग। कंटेंट कैसे होंगे? क्योंकि अभी जैसे अब आपके साथ वाले सिंगापुर जा रहे हैं, ठीक है? चलो आप तो थोड़े मतलब सॉर्टेड हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन आप ये देखो, अब जैसे कोई जा रहा है, वो कह रहा है यार मेरा दोस्त तो वहाँ हो क्या है। तो पीयर प्रेशर आजकल क्या है कि आजकल फैमिली से जो बच्चे हैं फैमिली में, वो बोल रहे हैं, उनके स्कूल में डिस्कशन होती है, यार तुम आज समर हॉलीडेज में कहाँ गए? ओ अच्छा। ऐसा भी हुआ है, हो रहा है इनफैक्ट। तो ये सब क्या है? जस्ट बिकॉज़ कि यार उसका एक फ्रेंड वहाँ जा रहा है, तो यार अब आपको भी जाना है। तो ये कहीं न कहीं अगेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं जैसे, तो ये वहीं गेम वहीं पर आ जाती है। इवन मैं तो ये देखता हूँ कि कॉलेजेस में भी जैसे एमबीए कोई कर रहा है, अच्छा एमबीए आप इंडिया से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो? बड़ा चल रहा है। आज की डेट में अच्छा, उसका बेटा बाहर से कर रहा है तो मेरा बेटा भी बाहर से करेगा। भाई तुम्हारा बेटा उसका कैलिबर है कि वो बाहर से करेगा, या वो हो सकता है इंडिया में ही क्रैक कर दे? कैलिबर है या नहीं है, बट आप ये तो देखो पहले इसको करना भी है कि नहीं। अब ज़बरदस्ती करवा रहे हो ना, ये उसको बिकॉज़ वो बाहर है तो इसको मैंने बाहर भेजना है। तो मेरे ख्याल से करियर प्लानिंग ये सब जो भी करते हैं, ये भी एक ज़रूरी है, इट्स फंडामेंटल। और ये पता नहीं सर, मतलब मेरे को अब उसने गाड़ी ये वाली ले ली तो हमें भी वही गाड़ी चाहिए, वैसी गाड़ी चाहिए, या उसके ऊपर वाली गाड़ी चाहिए। हाँ, मतलब देखो अगेन उस पे जाएँगे तो लंबा खिंच जाएगा ये पूरा सेशन। गाड़ी जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अगेन लेट्स कीप इट फॉर समबडी सम टाइम एल्स, कभी और डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन जो अभी का जो प्रेसिंग वजह है दैट इज़ लाइफ़स्टाइल। भाई क्यों मुझे किसी को दिखाना है? मेरे को समझ नहीं आ रही ये थॉट प्रोसेस क्या होता है यार? सर थॉट प्रोसेस है मतलब वही वही चीज है ना, मतलब फोमो या कंपटीशन, या एक दूसरे के ऊपर देखना। अब उसने वो घड़ी ली, XYZ घड़ी ली है, मेरे को भी लेनी है। मेरे को भी लेनी है। उस वो वेकेशंस पे वहां गया, जैसे आपने बोला मेरे को भी जाना है, बच्चे डिस्कस करते हैं। या कई बार होता है कि भाई स्कूल में भी, अब कोई इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके वो होते हैं कि भाई किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या स्कूल के साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे भी बच्चे ट्रैवल करते हैं, वहाँ भी पेरेंट्स के एक्सपेंस। मेरा पॉइंट क्या है अमित, ये सारी डिस्कशन करने का, हमारी इनकम लिमिटेड है। करेक्ट। सबकी लिमिटेड है, मतलब किसी की 2 लाख होगी, किसी की 1 लाख होगी, किसी की 5 लाख होगी, किसी की 10 लाख होगी, किसी की 25 लाख होगी महीने की, राइट? 5 लाख वाला 25 लाख वाले से क्यों कंपटीशन कर रहा है यार? एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, उसको पहले वहाँ तक पहुँचना है। तो मेरे हिसाब से 5 लाख, वो कंपटीशन में तो पहुंच रहा है ना यार। मैं वही कह रहा हूँ ना, 5 लाख वाले को अपने 5 लाख के हिसाब से करे, हाँ, खर्चे पाल ले। ठीक है, बाकी स्टेडीली वो आगे भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। मेरे पास अभी एक केस है जहाँ पे कि फैमिली इनकम इज अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 लाख रुपीज एंड द एक्सपेंस 6 लाख रुपीज अ मंथ। माय गॉड! क्या करूं? आई डोंट, एंड आई हैव बीन टेलिंग दैट पर्सन, बॉस, and these are all मतलब all are both are मतलब in private jobs, सब में है, with the kind of uncertainty looming around, थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करो, थोड़ा सा करो, नहीं तो स्टार्ट वेंचरिंग ऑन योर ओन सो दैट आपकी पैसिव इनकम क्रिएट हो जाए। बट यहाँ पर समीर आई थिंक अगेन वही वाली बात फिर से आ जाती है कि जो करना प्लानिंग के साथ करना। बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है, नॉट केस स्टडी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कुछ दिन पहले। हमारे एक क्लाइंट है जो कि बॉम्बे में है, वही इज़ 50। तो उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, यार मेरे को 60 पे मुझे 50 से 75 लाख की गाड़ी लेनी है, 4 से 5 करोड़ का एक घर लेना है, और एक वर्ल्ड ट्रिप मारना है, जिसका मैंने जब पूछा कि कितना होना चाहिए, वो बोले कि दैट वुड बी अराउंड 80-90 लैक्स। ठीक है, अब मुझे इस पे प्लानिंग करनी है, हम कैसे करेंगे? तो मेरे को इतना सही लगा ना, मेरे को अच्छा लगा कि यार कंट्री बंदा, क्लैरिटी तो है, 10 साल का टाइम भी है, करेक्ट, तो किया जा सकता है। आराम से किया जाए। मेरे ख्याल से नहीं तो वो ये भी पूछ सकते यार मुझे अगले साल ही जाना है, हाँ, तो मेरे को अभी दिखाना। तो मेरे ख्याल में क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बड़ा हमेशा इस पे एम्फेसिस देता हूँ यार कि तो मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी जेब को देखो, उसके हिसाब से ही चीजें करो, जो आपके दायरे में है वो करो, डोंट ओवर स्पेंड। एग्जैक्टली। People are using credit cards and all this stuff just to show off it, टू इम्प्रेस अदर्स। just to impress others। भाई मैं वहां गया, उसने ये पार्टी में ये कपड़े पहने थे तो मैं भी यही ड्रेस लूंगा या लूंगी, whatever, all said and done। So these are the kind of stuff one should move out of it, be try and create multiple source of income so that you can afford that।
without putting pressure on your pocket. तो उसके लिए वही तो करना है ना। सर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ ना। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पहले सेविंग करनी है, फिर इसको इन्वेस्ट करना है विद टाइम हो रहा है सर। कहाँ करना है, इक्विटी में करना है, कहाँ करना है, कहाँ पैसा बनेगा, कहाँ कंपाउंडिंग होगी। लेकिन सर टाइम नहीं है ना सर लोगों के पास। क्या बात कर रहे हो सर? आप तो 5-7 साल 10 साल की जर्नी बता रहे हो सर। यहाँ पे लोगों के पास को कल पैसा डबल चाहिए होता है। रातों रात चाहिए उनको। हाँ वही तो मैं सर, आज पैसा डाला कल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दो उनको जिसमें कि मतलब आज डाले और कल 10x हो गया। 10x हो गया सर। वो 10x से माइनस भी जीरो भी होता है ना सर। फिर वो जीरो भी होता है ना सर। वो अब 1 का जीरो भी हो जाएगा वो। बट पॉइंट इज कि what can be done आई is थिंक multiple source of income is one solution. मतलब आप पैसिव इनकम क्रिएट करें। पैसिव इनकम क्रिएट करो या कुछ अपना वेंचर क्रिएट करो। बट अगेन वेंचर के लिए भी तो यार आपको सर मेरे हिसाब से what can be done is if a person is not that much has that much income to put it into the business, और वो उतना नहीं, he can start something in consulting or something in teaching, कि भाई कहीं ना कहीं से कुछ एक एडिशनल इनकम आ जाए। बेशक 20-25 हज़ार 50 हज़ार की एक एडिशनल इनकम आ जाए, सो दैट उसको लगे कि यार ठीक है, अगर 2 लाख रुपए मेरे घर में आ रहे तो वो 2.5 हो गए या 2-25 हो गए, तो वो 25,000 रुपए महीने का लीवरेज यानी 3 लाख रुपए साल का होता है। तो ही कैन प्लान इट आउट। तो वन हैज टू बी स्लाइटली मूव अराउंड कि इस तरीके से उसको करना है। या पैसिव इनकम की बात करें कि अगर अब जैसे कपल की हम लोग बात करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, तो जब भी हम दोनों से डिस्कशन करते हैं कि भाई एक के सैलरी से आप एक्सपेंसेस चलाओ, एक की पूरी इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट पे जाओ। अब यहाँ पे होता कुछ हो रहा है, हस्बैंड अलग इन्वेस्ट कर रहा होता है, वाइफ अलग इन्वेस्ट कर रही होगी, दोनों को कुछ पता ही नहीं होता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि दोनों कुछ पता ही नहीं होता। वो भी एक डेट्रीमेंटल है पोर्टफोलियो के लिए। एग्जैक्टली। तो if you are a family and you have common goals to achieve, how can you be different यार? एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इस सिचुएशन में तो दोनों को एक साथ बैठ के डिस्कस करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गोल तो एक ही है ना, फैमिली का है, बच्चे हैं, अपना बुढ़ापा है, सब कुछ है, वो सारी चीज़ों को लेट करके चलना है। बस दीज आर द माइलस्टोन्स जो आते रहेंगे सर। अब आप आज एक्स पे हो, कल 2x पे होगे, फिर 4x पे जाओगे, फिर 8x पे जाओगे। वो आपकी भी कैरियर प्रोग्रेशन होगी। बिल्कुल। तो वो एज एंड व्हेन द थिंग्स कम, किसी के साथ जल्दी हो जाती हैं, किसी के साथ बाद में होती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भी वो चीज़ें एंजॉय करोगे। बट डोंट बी इन अ रश। डोंट जल्दी मत करो। हर एक चीज़ का टाइम, स्टेडीली हर एक चीज़ का टाइम आएगा और उस टाइम पे आप करो। बस keep faith in yourself, be confident, create multiple set of incomes, परफेक्ट stay healthy, and rest will follow. करेक्ट। ठीक है ना? बाकी आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहो। आई थिंक सिंपल है यार। मैं तो हमेशा फोकस मेरा क्लैरिटी ऑफ गोल्स पे रहता है। जब आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास एक विजन बना हुआ है आपके पास, ठीक है, वो प्लस माइनसेस होते हैं, चेंजेस होते हैं, गोल्स चेंज होते हैं आपके। आप पहले कहते हो यार मेरे को 6 महीने बाद मुझे घर लेना है, भाई सब कुछ रीज़न से आप कहते हो नहीं यार मैं उसको गोल को चेंज कर सकता, या फॉर दैट मैटर रिटायरमेंट, आप कहते हो मुझे 55 में रिटायर होना है, बट आप कहते हो नहीं यार अब मैं 60 क्रॉस करके लूँगा। तो आई थिंक क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। वो रोड मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोमो के बारे में क्या विचार है? यार देखो वो तो ह्यूमन माइंडसेट ऐसा है कि हम उसमें कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं। उसने स्टॉक्स में पैसा ज़्यादा बना लिया, उसने इतना पैसा बना लिया, उसने तो ये शेयर। सर एक चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, सारे अपने विनर्स के गाने गा रहे होते हैं। किसी ने आपको अभी तक लूजर्स का गाना सुनाया कि मैंने इतना पैसा हारा? यही तो आयरनी है, कोई बताता तो नहीं है। नहीं, पैसा जब बनाते हैं वो मतलब जहाँ पर गवाते हैं वो नहीं बताते, बस जहाँ से एक दो स्टॉक मार्केट बना लिया तो वो बता देंगे, वो मतलब सिग्नल ठोके बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है सर, फोमो हर चीज़ के अंदर है, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो बच्चों की स्कूलिंग हो, चाहे वो उनकी हायर स्टडीज़ हो। इन चीज़ों से बाहर निकलना है। अपनी जेब जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, हर एक की ज़िंदगी में टाइम आता है जब वो एक उस लेवल पे पहुंचता है जहाँ पे वो अच्छा खर्च कर सकते। बिल्कुल वहाँ आप उसको खर्चो। बिल्कुल।
उसके पीछे मत भागो कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, मैं यार आपकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ है यार, आपको अपनी लाइफ को देखना है आपने। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर अ वैल्यूएबल डिस्कशन वी हैड एन। थैंक्स फॉर योर टाइम। ठीक है गाइज, मज़ा आया तो आप लाइक करिएगा हमें। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है और उसमें कुछ वैल्यू मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम अपनी गपशप में उठाएं और डिस्कस करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसे डाल दें और हम इसको डेफिनेटली आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं उठाएंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.